नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, हमारी एमपीजीके की वीडियो सीरीज के इस वीडियो में हमें चर्चा करनी है मध्य प्रदेश के प्रमुख त्योहार एवं पर्व के बारे में। दोस्तों, हम शुरुआत करेंगे भगोरिया उत्सव से, फिर देखते हैं कहाँ तक हमारी यह वीडियो हमें पहुंचा पाती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं भगोरिया उत्सव से। ध्यान रखना है दोस्तों, जो भगोरिया उत्सव है मालवा क्षेत्र के 20 स्थानों पर होली के समय 7 दिन के लिए आयोजित होता है। तो सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि जो भगोरिया उत्सव है वो मालवांचल का या मालवा क्षेत्र का एक उत्सव है। वहाँ के लगभग 20 स्थानों पर इसका आयोजन किया जाता है होली के समय, और 7 दिन तक यह आयोजन चलता है। इसके दोस्तों 3 चरण होते हैं, जो क्रमशः गुलालिया, गोल गधेड़ो एवं औजाड़िया होते हैं। कौन से 3 चरण होते हैं? गुलालिया, गोल गधेड़ो और औजाड़िया। और जो भगोरिया उत्सव है मध्य प्रदेश के झाबुआ एवं अलीराजपुर जिले में धूमधाम से मनाया जाता है। उम्मीद है भगोरिया उत्सव के संबंध में इतनी जानकारी आपने बढ़िया तरीके से एकत्रित कर ली होगी। अब बात करते हैं गणगौर उत्सव की। तो दोस्तों, यह है निवाड़ क्षेत्र का और महिलाओं का पर्व है। कौन सा? गणगौर उत्सव। किस क्षेत्र का है? मध्य प्रदेश के निवाड़ अंचल का उत्सव है, महिलाओं का पर्व है। वर्ष में दोस्तों 2 बार चैत्र और भाद्र मास में मनाया जाता है गणगौर उत्सव। ठीक, कौन कौन सा? चैत्र और भाद्र में वर्ष में 2 बार मनाते हैं गणगौर उत्सव को। निवाड़ क्षेत्र का है, महिलाओं का पर्व है या त्योहार है या उत्सव है। दोस्तों, जो यह पर्व है शिव पार्वती की आराधना पर आधारित है। ध्यान रखना है, जो गणगौर उत्सव है वह शिव पार्वती जी की आराधना पर आधारित है और 9 दिनों तक चलता है। भगोरिया 7 दिन तक चलता था, मालवा के क्षेत्र का था। गणगौर 9 दिनों तक चलता है, निवाड़ क्षेत्र का है। इसी प्रकार से दोस्तों बात आती है गोवर्धन पूजा की। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं दिवाली से भाई दूज तक गोबर से गोवर्धन की प्रतिमा बनाकर पूजा की जाती है। ये तो हम सभी जानते हैं, बचपन से देखते आ रहे हैं घर पर ये सारे क्रियाकलाप होते हुए। तो ज्यादा नई बात हमारे लिए गोवर्धन पूजा है ही नहीं। ठीक, तो दिवाली से भाई दूज तक गोबर से गोवर्धन की प्रतिमा बनाकर उनकी पूजा की जाती है। और दोस्तों, यह गोवर्धन पर्वत और गोधन से संबंधित है और संपूर्ण मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया जाता है और बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। फिर दोस्तों नवन्ना पर्व, बुंदेलखंड क्षेत्र। ध्यान रखना है, जो नवन्ना पर्व है बुंदेलखंड क्षेत्र में मनाया जाता है और नई फसल आने पर इसको मनाते हैं खुशी के रूप में, क्योंकि फसल किसानों के जीवन में समृद्धि का प्रतीक होती है। तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए बुंदेलखंड क्षेत्र में नवन्ना पर्व के रूप में मनाया जाता है। इसे हम कहते हैं छोटी दीपावली। ध्यान रखना है, नवन्ना पर्व को कहा जाता है कौन सी दीपावली? छोटी दीपावली। फिर बारी आती है मड़ई उत्सव की। दोस्तों, मड़ई उत्सव जो है मध्य प्रदेश के दक्षिणी आदिवासी क्षेत्रों में मनाया जाता है। मड़ई उत्सव कहाँ? मध्य प्रदेश के दक्षिणी आदिवासी क्षेत्रों में मनाते हैं। और दोस्तों, यह उत्सव दिवाली के दूसरे दिन से पूर्णिमा तक अलग अलग स्थानों पर मनाया जाता है। और इस उत्सव में मोर के पंख की ढाल की पूजा की जाती है। ध्यान रखना है, मोर पंख की ढाल की पूजा करते हैं मड़ई उत्सव में, जो कि मध्य प्रदेश के दक्षिण आदिवासी क्षेत्र का उत्सव है। इतनी चीज आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होगी। फिर बारी आती है मेघनाथ उत्सव की। दोस्तों, मेघनाथ उत्सव गोंड एवं कोरकू जनजाति द्वारा दक्षिणी मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। तो इन 2 जनजातियों के नाम ध्यान रख लें, गोंड एवं कोरकू जनजाति मेघनाथ उत्सव से संबंधित है। दक्षिणी मध्य प्रदेश में मेघनाथ उत्सव मनाया जाता है। और दोस्तों, यह उत्सव होली के 1 दिन बाद से अलग अलग स्थानों पर प्रारंभ होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है कि इसे झंडा मेला या झंडा उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा उत्सव? मेघनाथ उत्सव। उम्मीद है इतनी चीजें क्लियर होंगी आपके लिए। फिर बारी आती है खिचड़ी उत्सव की। तो यह दोस्तों दिवाली के 1 दिन बाद मनाया जाता है और सामान्यतः मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र में भारिया, गौंड और कोरकू आदि जनजाति के द्वारा खिचड़ी उत्सव मनाया जाता है। तो दोस्तों, हमने देखा मेघनाथ उत्सव, खिचड़ी उत्सव, और जो मड़ई उत्सव है वो मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों में मनाया जाता है। इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। और दोस्तों, जो खिचड़ी उत्सव है इसमें हमको यह भी ध्यान रखना है कि खिचड़ी उत्सव में गाय और बैल आदि को सजाकर खिचड़ी खिलाई जाती है। तो इस चीज को भी आपको ध्यान रख लेना है, ताकि एग्जाम में यदि इस प्रकार का प्रश्न भी बनता है तो आप उसका पूरा सटीकता से जवाब दे सकें। ठीक,
अब बात करते हैं रतौना त्योहार उत्सव की। ठीक, तो दोस्तों दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश में बैगा जनजाति द्वारा यह पर्व मनाया जाता है। तो जो रतौना पर्व है वह किस जनजाति का पर्व है? बैगा जनजाति का पर्व है, और इसमें मधुमक्खी की जाती है पूजा, इतना आपको ध्यान रखना है। फिर गोल गधेड़ो उत्सव, दोस्तों निवाड़ और मालवा क्षेत्र में भील जनजाति द्वारा गोल गधेड़ो पर्व मनाया जाता है। भील जनजाति का नाम आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों गोल गधेड़ो उत्सव होली के समय भगोरिया उत्सव के साथ मनाया जाता है। ध्यान रखना है, गोल गधेड़ो उत्सव होली के समय मनाया जाता है, भील जनजाति द्वारा मनाया जाता है। फिर बारी आती है चैत्र पूर्णे की। तो दोस्तों चैत्र पूर्णिमा को बुंदेलखंड में चैती पूर्णे या मटकी पूजा के नाम से भी चैत्र पूर्णे को मनाया जाता है। ध्यान रखना है, मटकी पूजा भी कहते हैं चैत्र पूर्णे को। इस दिन 5 से 7 मटकियों को चूना या खारिया से रंगा जाता है और देवी की प्रतिमा बनाकर पूजा कर दी जाती है। तो इतना तो हमें ध्यान रख लेना है। फिर बारी आती है हिंगोट मार की। दोस्तों इंदौर जिले के गौतमपुरा में दिवाली के दूसरे दिन हिंगोट मार युद्ध का आयोजन किया जाता है। कहां पर? इंदौर के गौतमपुरा में दिवाली के दूसरे दिन हिंगोट मार युद्ध का आयोजन किया जाता है। और हिंगोट में दोस्तों 2 दल कलगी और तुर्रा भाग लेते हैं। हिंगोट मार युद्ध के लिए दोस्तों हिंगोट नारियल जैसे फल के अंदर बारूद भरकर एक दल दूसरे पर फेंकता है। इतना आपको ध्यान रखना है हिंगोट मार के बारे में। मुख्य रूप से ध्यान रखें, इंदौर जिले के गौतमपुरा में दिवाली के दूसरे दिन इसको मनाया जाता है। फिर आस माई, वैशाख माह में दोस्तों द्वितीया से मनाया जाने वाला यह पर्व कार्य सिद्धि के लिए व्रत होता है। आस माई क्या है? कार्य सिद्धि के लिए व्रत है, और इस दिन कौड़ियों की पूजा की जाती है। दोस्तों कौड़ियां यदि आप समझते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताएं कौड़ियां होती क्या है। इसका उपयोग एक गेम खेलने के लिए भी करते हैं, यदि उसका नाम आप जानते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे, ताकि आपका इंटरेक्शन हमसे होता रहे, हम आपके कमेंट पढ़ते रहे, मोटिवेट होते रहे कि हाँ भाई बढ़िया बढ़िया आप आंसर देते हैं, तो आगे भी इस प्रकार से हम आपसे प्रश्न पूछें। ठीक, फिर कुन खुसू पूर्णे, दोस्तों आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को राज्य के कई हिस्सों में गृह वधुओं का पूजन किया जाता है। किस उत्सव में गृह वधुओं का पूजन होता है? कुन खुसू पूर्णे में घर की बहुओं को लक्ष्मी मानकर पूजा की जाती है। फिर बट सावित्री की बात करें तो जेठ कृष्ण अमावस्या को बट सावित्री पर्व मनाया जाता है, और इस दिन सौभाग्यवती स्त्रियां बट वृक्ष की परिक्रमा कर पूजा करती हैं। ठीक, फिर गाय गोहरी, लगभग संपूर्ण मध्य प्रदेश में दोस्तों दिवाली के अगले दिन यह त्योहार मनाया जाता है। कौन सा? गाय गोहरी। इस त्योहार को खिड़का या खिचड़ी भी कहा जाता है, और इस दिन गाय बैलों को रंगाकर उन्हें एक जगह एकत्रित किया जाता है। इस दिन गाय बैल के खुरों से लगने वाले चोट को शुभ माना जाता है। गाय गोहरी उत्सव में इसे हम खिचड़ी उत्सव भी कहते हैं, और यहाँ पर हमने खिचड़ी उत्सव की बात पहले भी की हुई है। तो हो सकता है दोनों खिचड़ी उत्सव एक और अलग अलग भी हो सकते हैं। खैर गाय बैल की चर्चा यहाँ पर भी थी, वहां पर भी है, यहाँ रंगाया जा रहा है। पहले वाले खिचड़ी उत्सव में खिचड़ी खिलाते थे, तो इनको आप समझ सकते हैं। ठीक, फिर बात करते हैं मध्य प्रदेश के उत्सव की एक नज़र में, अर्थात टेबल के माध्यम से हम जानेंगे कौन सा उत्सव किस क्षेत्र में होता है, और कुछ विशेष पॉइंट उनके बारे में हम एकत्रित करने का प्रयास कर लेंगे। आप हमें कमेंट सेक्शन में तब तक बताएं कि आपको हमारा यह वीडियो सीरीज वाला प्रयास कैसा लग रहा है। हालांकि कुछ दिन से हमारी सीरीज या हमारे वीडियोस आपके सामने नहीं आ रहे थे, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं आप सबके समक्ष। मैंने आपसे कहा था 4-5 दिन वीडियो नहीं आएगा, लेकिन समय ज़्यादा हो गया, लगभग 9-10 दिन के आसपास से कोई वीडियो नहीं आया, तो इसके लिए हम आप सभी के समक्ष क्षमा प्रार्थी हैं। फिर आज से हम अपनी सीरीज को चालू करते हैं और पूरी गति के साथ जल्दी से जल्दी इन्हें कंप्लीट कराने का प्रयास करेंगे। ठीक है, मध्य प्रदेश के उत्सव पर्व की हम बात करें एक नज़र में, तो सबसे पहले भगोरिया मालवा क्षेत्र का है, भीलों का प्रसिद्ध त्यौहार है। फिर गणगौर मालवा निवाड़ का है, शिव पार्वती की पूजा होती है। मड़ई दोस्तों सतपुड़ा क्षेत्र का है, और दिवाली के बाद 15 दिन तक आयोजित होता है, मड़ई सतपुड़ा का है। फिर सांझा या मामूलिया बुंदेलखंड मालवा का है, कुंवारी लड़की द्वारा संध्या वंदना इसमें होती है। संजा या मामूलिया में बुंदेलखंड मालवा का है। फिर मेघनाथ की बात करें सतपुड़ा का है दोस्तों, इसमें गोंड कोरकू जनजाति द्वारा होली के बाद 15 दिन तक मनाया जाता है। कौन सा? मेघनाथ। किस क्षेत्र का है? सतपुड़ा का है। भाई मेघनाथ भी सतपुड़ा का है, मड़ई भी हमने सतपुड़ा का देखा। लारू काज भी दोस्तों सतपुड़ा का है, मुख्य रूप से बालाघाट, सिवनी, बैतूल। गौड़ जनजाति द्वारा नारायण देव के सम्मान में मनाते हैं लारू काज।
गोल गधेड़ो उत्सव दोस्तों निवाड़ मालवा का है और होली के समय भीलों द्वारा भगोरिया उत्सव के साथ मनाते हैं। नमन्ना बुंदेलखंड का है, छोटी दिवाली कहते हैं, नई फसल आगमन पर मनाते हैं। रतौना दोस्तों सतपुड़ा का है, मुख्य रूप से मैकाल बैगा द्वारा इसमें मधुमक्खी की पूजा की जाती है। किसमें? रतौना में। गोवर्धन पूजा की बात करें तो संपूर्ण मध्य प्रदेश का है और दिवाली के एक दिन बाद मनाया जाता है। फिर बात करते हैं नीरजा पर्व की। तो दोस्तों मालवा क्षेत्र का है और यह पर्व गुजरात के गरबा से प्रेरित है। ध्यान रखना है नीरजा पर्व जो है गरबा से प्रेरित है, जो कि गुजरात का है। फिर बारी आती है हरियाली अमावस्या की। मालवा सतपुड़ा क्षेत्र में इसका आयोजन किया जाता है और कृषि उपकरणों की इसमें पूजा की जाती है। किसमें? हरियाली अमावस्या में। दोस्तों हरेली को हरिया गोधा या हरियाली अमावस्या भी कहा जाता है। फिर काकसार की बात करें तो दोस्तों बघेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत इसको मनाते हैं और नई फसल आने पर अबुझ माड़िया द्वारा यह पर्व मनाया जाता है। कौन सा? काकसार बघेलखंड का है। सुवारा की बात करें तो बुंदेलखंड का है दोस्तों और असत्य पर सत्य की जीत के उद्देश्य से राक्षस की मूर्ति पर शिव पार्वती की मूर्ति रखकर यह पर्व मनाते हैं। कौन सा? सुवारा पर्व। कहां पर? बुंदेलखंड में। फिर दोस्तों हर छठ या हल छठ की बात करें तो निवाड़ बुंदेलखंड का त्योहार है। भादो मास में भगवान बलराम के जन्म उत्सव के रूप में मनाते हैं। किसको? हर छठ को या हल छठ को। कहा? निवाड़ बुंदेलखंड में भादो मास में भगवान बलराम के जन्म उत्सव के रूप में मनाते हैं। फिर दोस्तों बात करते हैं प्रमुख त्योहार उत्सव और उनके आयोजित दिनों की शॉर्ट में टेबल के माध्यम से। जैसे कि यदि पहले हम देखें 7 दिन तक कौन कौन से चलते हैं तो भगोरिया उत्सव, खजुराहो नृत्य समारोह और मालवा उत्सव। कौन कौन से? भगोरिया, खजुराहो नृत्य समारोह और मालवा। ये कितने दिन चलते हैं? 7 दिन चलते हैं। इसके अलावा दोस्तों इज्तिमा और निवाड़ उत्सव ये 3 दिन चलते हैं। फिर दोस्तों बात करते हैं हम लोक रंग उत्सव की। 5 दिन तक आयोजित होता है। गणगौर पर्व दोस्तों 9 दिनों तक चलता है। तो ये तो बात हो गई प्रमुख त्योहार एवं उत्सव की अवधि की। ध्यान रखना है गणगौर 9 दिनों तक, भगोरिया, खजुराहो, मालवा उत्सव 7 दिनों तक, लोक रंग उत्सव 5 दिन तक चलता है, इज्तिमा उत्सव 3 दिन और निवाड़ उत्सव भी 3 दिन। तो इन चीजों को आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य, लोक गायन एवं लोक नाट्य की। क्षेत्र वाइज हम चर्चा करेंगे दोस्तों। सबसे पहले मालवा क्षेत्र की बात करते हैं मैप के माध्यम से। पहले मैप में हम देखेंगे और फिर विस्तार से हमें चर्चा कर लेनी है। तो मालवा क्षेत्र की यदि बात करें तो यहाँ का प्रमुख लोक नाट्य है माच, और यह हमारे प्यारे मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य भी है। लोक गान की बात करें तो मालवा क्षेत्र के लोक गान में भरथरी और मोपे गायन शामिल है। लोक नृत्य में मटकी और रजवाड़ी। क्या क्या हमने देखा? लोक नाट्य में माच, लोक गायन में भरथरी और मोपे गायन, लोक नृत्य में मटकी और रजवाड़ी। ये तो हो गई मालवा की बात। फिर बात करते हैं बुंदेलखंड की। तो दोस्तों यहाँ पर लोक नाट्य में स्वांग और लकड़बग्गा, लोक गायन में भोला बम्बुलिया और आल्हा गायन, और लोक नृत्य में लाई और ढिमरियाई। ध्यान रखना है बुंदेलखंड के परिप्रेक्ष्य में लोक नाट्य में स्वांग लगड़बग्गा, लोक गायन में भोला बम्बुलिया और आल्हा गायन, लोक नृत्य में राई और ढिमरियाई याद रखना है। फिर दोस्तों बघेलखंड की बात करें तो लोक नृत्य में आपको सुआ, अटारी, कलसा याद रखना है। लोक नृत्य में बघेलखंड में क्या याद रखना है? सुआ, अटारी और कलसा। लोक गायन में क्या याद रखना है? बिरहा और वसुदेवा। लोक नाट्य में जिंदबा और छहुर बघेलखंड के परिप्रेक्ष्य में ध्यान रखने, ठीक। फिर बात करते हैं निवाड़ की। तो निवाड़ के परिप्रेक्ष्य में लोक नाट्य में काठी और मांडल्या, लोक गायन में सिंगाजी, कलगी और निर्गुणिया ध्यान रखना है, और लोक नाट्य में आपको गम्मत ध्यान रखना है। क्या क्या ध्यान रखना है? लोक नृत्य में काठी और मांडल्या, लोक गायन में सिंगाजी, कलगी और निर्गुणिया, लोक नाट्य में गम्मत याद रखना है। निवाड़ की यदि हम बात करें तो फिर बात करते हैं मध्य प्रदेश के लोक नृत्यों की। विस्तार से करनी है दोस्तों। अभी हमने दो तीन देखे हर एक क्षेत्र में। अब यहाँ पर हम देखते हैं जो प्रमुख लगभग ज्यादा महत्वपूर्ण सभी की चर्चा कर लेनी है। जैसे लोक नृत्य की हम विस्तार से बात करें तो निवाड़ क्षेत्र में दोस्तों काठी, गणगौर, मांडल्या, फेफारिया, डंडा नृत्य, ये सभी जो 5 की चर्चा हमने की ये हैं मध्य प्रदेश के निवाड़ अंचल के
लोक नृत्य, प्रश्न कैसा बनेगा, निम्न में से कौन सा निवाड़ अंचल का लोक नृत्य है। चार ऑप्शन होंगे, रजवाड़ी, सैरा, कैमालिया, काठी। आपको आंसर करना होगा काठी। प्रश्न इस प्रकार से भी बन सकता है कि फेफारिया निम्न में से किस अंचल का लोक नृत्य है। ऑप्शन होंगे चंबल क्षेत्र, बघेलखंड, बुंदेलखंड, नेवाड़। तब आप आंसर क्या करेंगे, तब आप आंसर करेंगे नेवाड़। तो इस प्रकार से चीजों को ध्यान रखना है। क्या क्या देखा नेवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत, काठी, गणगौर, मांडल्या, फेफारिया, डंडा नृत्य। क्या क्या देखा, काठी, गणगौर, मांडल्या, फेफारिया और डंडा नृत्य। ये तो बात हुई नेवाड़ क्षेत्र की। अब मालवा की बात करें तो मटकी, रजवाड़ी, भगोरिया, आड़ा खड़ा, इंद्रपरी, आंटिया। क्या क्या, मटकी, रजवाड़ी, भगोरिया, आड़ा खड़ा, इंद्रपरी, आंटिया नृत्य, ये हैं मालवा क्षेत्र के। यदि बुंदेलखंड की बात करें तो राई, बधाई, ढमरियाई। राइमिंग में छोड़िए तो आपको आसानी से याद होंगे, राई, बधाई, ढमरियाई, सैला, कानरा, जावरा। कौन कौन से छह पढ़े बुंदेलखंड में, राई, बधाई, ढमरियाई, सैला, कानरा, जावरा। इनकी चर्चा हमने करी है इस परिप्रेक्ष्य में, बुंदेलखंड के परिप्रेक्ष्य में। फिर बात करते हैं बघेलखंड के परिप्रेक्ष्य में। तो दोस्तों दादर, सुआ, बिरहा, कलसा, कैमाली, कहरवा और बीछी नृत्य कौन कौन से बघेलखंड के हैं, दादरा, सुआ, बिरहा, कलसा, कैमाली, कहरा, पोता और बीछी नृत्य, ये हैं बघेलखंड के। यदि चंबल क्षेत्र के नृत्य की बात करें तो दुलदुल घोड़ी, लहंगी, कतकिया, ढिमरियाई, कहरवा, गडारियाई, ये सभी हैं चंबल क्षेत्र के। कौन कौन से, दुलदुल घोड़ी, लहंगी, कतकिया, ढिमरियाई, कहरवा और गडारिया नृत्य। ये किस क्षेत्र के हैं दोस्तों, यह सभी हैं चंबल क्षेत्र के नृत्य। और यदि जनजातियों के नृत्यों की बात करें तो बैगा, कोरकू, भारिया, गोंड, सहरिया, मुड़िया, इन जनजातियों द्वारा अलग अलग प्रकार के नृत्य परफॉर्म किए जाते हैं। इन सब की चर्चा विस्तार से हमें आगे कर लेनी है। अब हमें करना क्या है, क्षेत्र वाइज या अंचल वाइज विस्तार से एक एक लोक नृत्य की चर्चा करनी है। तो सबसे पहले देखेंगे निवाड़ अंचल के लोक नृत्यों को। उसमें भी सबसे पहले बात की जाएगी काठी नृत्य की। क्षेत्र कौन सा है, निवाड़। अवसर कौन सा है, देव प्रबोधनी एकादशी से महाशिवरात्रि तक इसको आयोजित किया जाता है। आपको ध्यान क्या क्या रखना है, मुख्य रूप से आप ध्यान रखेंगे क्षेत्र, नृत्य शैली और कोई मान लो विशेष फैक्ट उसके बारे में है तो वो। अवसर यदि आप याद रखना चाहें तो आप रख सकते हैं, महत्वपूर्ण अवसरों को आप जरूर याद रखें, बाकी आपकी सुरक्षा। हमारा उद्देश्य रहना चाहिए ज्यादा से ज्यादा चीजों को हम अपने दिमाग में सेट कर पाए। लेकिन यदि सारी चीजें सेट नहीं हो पाती तो जो ज्यादा महत्वपूर्ण है या जहां से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं उन चीजों को हम प्राथमिकता दें। ठीक, तो क्या ध्यान रखना है, जो काठी नृत्य है मालवा निवाड़ क्षेत्र का है और देव प्रबोधनी एकादशी से महाशिवरात्रि तक इसका आयोजन किया जाता है और सामूहिक नृत्य है। काठी नृत्य करने वाले को भगत कहा जाता है। तो यहाँ पर ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि भगत किसे कहते हैं, जो काठी नृत्य को परफॉर्म करता है या इस नृत्य को करता है। ठीक, इसकी प्रस्तुति देता है। फिर गणगौर नृत्य की बात करें तो दोस्तों अभी तो हमने देखा ही है 5 नृत्य एक साथ, तो ये भी निमाड़ का है, चैत्र माह में आयोजित होता है, सामूहिक नृत्य शैली है। और दोस्तों गणगौर में 2 तरह के नृत्य होते हैं, एक नृत्य को झालरिया कहते हैं, दूसरे को झेला लोक नृत्य कहा जाता है। पहले को कहते हैं झालरिया, दूसरे को कहते हैं झेला लोक नृत्य। दोस्तों जो झालरिया लोक नृत्य है इसमें रनुबाई पार्वती देवी को रथ में स्थापित किया जाता है, याद रखना है आपको। झालरिया लोक नृत्य में रनुबाई पार्वती देवी को रथ में स्थापित करते हैं, जबकि झेला नृत्य में दोस्तों रनुबाई को सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है। तो ये तो चर्चा करी हमने गणगौर नृत्य के बारे में। अब बात करते हैं निवाड़ अंचल के ही एक और नृत्य मांडल्या के बारे में। दोस्तों विवाह व शुभ अवसरों पर इसे परफॉर्म किया जाता है और महिला प्रधान सामूहिक नृत्य है मांडल्या नृत्य। किस अंचल का है, निवाड़ अंचल का है। फिर बारी आती है फेफारिया की। तो दोस्तों क्षेत्र है निवाड़, अवसर है विवाह और सामूहिक नृत्य है। फिर डंडा भी दोस्तों निवाड़ का ही है और नई फसल के आगमन पर इसे किया जाता है। नृत्य शैली कैसी होती है, तो इस नृत्य के दौरान छल्ला या दोहे गाए जाते हैं और मध्य प्रदेश के निवाड़ क्षेत्र में कृषकों द्वारा डंडा नृत्य किया जाता है। स्वाभाविक सी बात है, कृषक ही करेंगे नई फसल के आगमन पर जो यह नृत्य होता है। ठीक है, तो ये तो बेसिक कॉमन सेंस वाली बात हो जाती है। फिर
आड़ा खड़ा नृत्य की बात करें तो मालवा और निमाड़ क्षेत्र का है दोस्तों, विवाह, जन्म, मुंडन संस्कार, इन सभी अवसरों पर इसको परफॉर्म किया जाता है और महिला प्रधान सामूहिक नृत्य है आड़ा खड़ा नृत्य। मांडल्य भी महिला प्रधानता, यहाँ से आप एम से एम याद कर लेंगे, मतलब माँ से मांडल्य, माँ से महिला प्रधान सामूहिक, और यहाँ पर आड़ा खड़ा जो नृत्य है दोस्तों वह भी महिला प्रधान ही है। तो इतनी चीजें तो आपको समझ में आ ही गई होंगी। फिर बारी आती है मालवा क्षेत्र के लोक नृत्यों की, जिसमें सबसे पहले हम देखने वाले हैं मटकी नृत्य को, मालवा का विवाह के अवसर पर जो होता है। ठीक, नृत्य शैली महिला प्रधान, अब एकल भी होता है और सामूहिक भी होता है। कौन सा नृत्य? मटकी नृत्य मालवा का है, विवाह के अवसर पर होता है, महिला प्रधान है, एकल रूप से भी परफॉर्मेंस दी जा सकती है और सामूहिक रूप से भी दी जा सकती है। फिर दोस्तों रजवाड़ी की बात करें तो मालवा क्षेत्र का है, विवाह एवं पर्व त्योहार पर इसको परफॉर्म करते हैं, महिला प्रधान सामूहिक नृत्य है मालवा का रजवाड़ी। भगोरिया नृत्य की बात करें तो दोस्तों यह मालवा अंचल में 20 स्थानों पर, जैसा कि पहले भी हम देख चुके हैं, झाबुआ अलीराजपुर में भील जनजातीय क्षेत्र में इसको परफॉर्म करते हैं, होली के अवसर पर होता है। और दोस्तों महिला पुरुष प्रधान सामूहिक नृत्य है भगोरिया नृत्य। इतनी चीजें आपको एकदम समझ में आ गई होंगी। फिर दोस्तों अंटिया नृत्य की बात करें तो भाई मालवा निमाड़ दोनों में होता है, इसे डांडिया नृत्य भी कहते हैं। जो अंटिया नृत्य है उसको हम डांडिया नृत्य भी कहते हैं, पुरुष प्रधान नृत्य है अंटिया नृत्य। फिर कान्ह ग्वालिया नृत्य मालवा क्षेत्र का है, सावन माह में आयोजित होता है। विशेष तथ्य की बात करें तो यह नृत्य दोस्तों दूध के व्यवसाय से जुड़े गौली, अहिरिया, यादव समुदाय के द्वारा किया जाता है। कौन सा? कहन ग्वालिया नृत्य, ध्यान रखना आपको, मालवा क्षेत्र का है, सावन के माह में किया जाता है और दूध के व्यवसाय से जुड़े जैसे गौली, अहीर या यादव समुदाय के द्वारा कान्ह ग्वालिया नृत्य किया जाता है। द्विचक्री की बात करें तो मालवा का है, विवाह के अवसर पर पुरुष महिलाओं द्वारा वृत्त बनाकर किया जाता है। बाहरी वृत्त में पुरुष बाएं से दाहिनी ओर और अंदर के वृत्त में महिलाएं दाएं से बाईं ओर घूमती हैं। तो इस प्रकार से डांस का जो स्ट्रक्चर है वो भले आप याद ना रखें, लेकिन इतना जरूर याद रखें कि द्विचक्री नृत्य मालवा का है, मुख्य रूप से विवाह के अवसर पर पुरुष महिलाओं द्वारा किया जाता है। मालवा के अन्य नृत्यों की बात करें तो झाला नृत्य, टुटिया नृत्य, छतरी नृत्य, फुदी नृत्य, गैर नृत्य और छला नृत्य, ये सभी दूसरे और नृत्य हैं जिनको हमने विस्तार से नहीं देखा और जो मालवा अंचल के हैं। उम्मीद है इतनी चीजें क्लियर होंगी। अब दोस्तों बात करते हैं बुंदेलखंड के लोक नृत्यों की। यहाँ पर पेज थोड़ा सा धुंधला है, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, आपको इतने से ही मैनेज करना होगा, वीडियो बन रही है, अब कुछ नहीं किया जा सकता। ठीक, तो बुंदेलखंड के नृत्यों में सबसे पहले बात की जाएगी मध्य प्रदेश के राजकीय नृत्य राई की। क्षेत्र है बुंदेलखंड, दोस्तों याद रखना है, विवाह और पर्व त्योहार पर इसका आयोजन होता है। नृत्य शैली की बात करें तो मृदंग वाद्य यंत्र के साथ तेज गति में नृत्य बेड़िया जाति द्वारा किया जाता है। बेड़िया जाति भी आपको ध्यान रखनी है, मृदंग वाद्य यंत्र भी ध्यान रखना है, और राय के कलाकार में ज्ञानेश्वरी का नाम ध्यान रखना है और राम सहाय पांडे का नाम ध्यान रखना है। ज्ञानेश्वरी कटनी से संबंधित है। दोस्तों 15वीं शताब्दी में रचे गए ग्रंथ छिताई चरित्र में राई नृत्य का उल्लेख मिलता है। किसमें? छिताई चरित्र में राई नृत्य का उल्लेख मिलता है। और 16वीं शताब्दी में रचे ग्रंथ जो कि किसने रचा था? मलिक मोहम्मद जायसी का था पद्मावत, और आचार्य केशव का था महाकाव्य रामचंद्रिका, इसमें भी राई नृत्य का उल्लेख मिलता है। अब यहाँ पर मृदंग और ढोलक आपके समक्ष दिखाई जा रही है। तो दोस्तों जो राई नृत्य है बुंदेलखंड में और बघेलखंड दोनों क्षेत्रों में होता है। जो बुंदेलखंड में होता है राई नृत्य, बुंदेलखंड में हम करते हैं मृदंग का उपयोग और बघेलखंड में किया जाता है ढोलक का उपयोग, तो इतना आपको ध्यान रखना है। फिर बारी आती है नौरता नृत्य की। क्षेत्र है बुंदेलखंड, अवसर है नवरात्रि, और दोस्तों नृत्य शैली कुंवारी बालिकाओं द्वारा यह नृत्य किया जाता है। कौन सा? नौरता। ध्यान रखना है, नौरता बुंदेलखंड का नृत्य है, नवरात्रि के अवसर पर कुमारी बालिकाओं द्वारा इसे परफॉर्म किया जाता है। अब समाचार के पन्नों से कुछ फैक्ट आपके लिए सामने आए हैं। चुन्नीलाल रैकवार को दोस्तों बुंदेली लोक संगीत के क्षेत्र में संगीत नाटक अकादमी द्वारा अमृत पुरस्कार दिया गया। कैसे? चुन्नीलाल रैकवार को बुंदेली लोक संगीत के क्षेत्र में संगीत नाटक अकादमी द्वारा अमृत पुरस्कार प्रदान किया गया। इतनी चीजें तो आपको क्लियर होंगी। फिर बारी आती है
बधाई नृत्य की क्षेत्र है बुंदेलखंड। और दोस्तों विवाह और शुभ अवसर पर पुरुष महिला के वेश में नृत्य करते हैं बधाई में। डमरियाई की बात करें तो बुंदेलखंड का है, विवाह एवं नवदुर्गा के अवसर पर आयोजित होता है, नर्तक द्वारा कथक शैली में किया जाता है डमरियाई। सैला या सहरा की बात करें तो बुंदेलखंड का है, तीज के अवसर पर आयोजित होता है और नृत्य शैली है दोस्तों पुरुष प्रधान सामूहिक नृत्य। अब बात करते हैं जावरा नृत्य की। दोस्तों यह बुंदेलखंड क्षेत्र अपितु संपूर्ण मध्य प्रदेश में नवरात्रि पर महिलाओं द्वारा आयोजित मतलब परफॉर्म किया जाता है। और इस नृत्य शैली में सिर के ऊपर जवारा या कलश रखकर नृत्य किया जाता है। ठीक। कानरा की बात करें बुंदेलखंड का है, विवाह एवं पर्व त्योहार धोबी समुदाय द्वारा इसको परफॉर्म करते हैं विवाह में एवं पर्व त्योहारों में। नृत्य शैली कैसी है तो भाई लोटा व ढोलक वाद्य यंत्रों से तीव्र गति से नृत्य किया जाता है कानरा में। मौनिया नृत्य की बात करें तो दोस्तों बुंदेलखंड और सतपुड़ा क्षेत्र में दिवाली के अवसर पर नृत्य शैली कैसी है, पैरों में घुंघरू और सिर पर मोर के पंख लगाकर मौनिया नृत्य को परफॉर्म किया जाता है। इस नृत्य में पहले एक व्यक्ति कविता कहता है जिसे दिवाली कहा जाता है। मौनिया नृत्य की बात चल रही है। इसमें अहीर, ग्वाल, यादव जाति के द्वारा दिवाली के पश्चात 11 तक अलग अलग घरों में इसको हम करते हैं। इसे या इस नृत्य को बरेदी या दिवाली नृत्य भी कहा जाता है। तो ये तो हुई दोस्तों बुंदेलखंड के नृत्यों की बात। ठीक दोस्तों, अब हमें चर्चा करनी है बघेलखंड के प्रमुख लोक नृत्यों के बारे में, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे दादर की। दोस्तों जैसे कि हम सभी जानते हैं चर्चा हम कर रहे हैं बघेलखंड के नृत्यों की, तो इन सभी में क्षेत्र हमें बघेलखंड ही देखने को मिलेगा। तो दादर का क्षेत्र है बघेलखंड। और दोस्तों जो दादर लोक नृत्य है वह शुभ अवसरों पर परफॉर्म किया जाता है और इसमें पुरुष वर्ग महिला वेश में नृत्य करते हैं। दादर नृत्य के संबंध में आपको इस बात को ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं सुआ की। तो इसका क्षेत्र बघेलखंड है और खरीफ की फसल पकने पर इस नृत्य को परफॉर्म करते हैं और सिर पर कलश रखकर यह नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य? सुआ नृत्य। खरीफ की फसल पकने पर इसको किया जाता है। बिरहा की बात करें बघेलखंड क्षेत्र है, स्वाभाविक सी बात है। अवसर है विवाह एवं शुभ अवसर। इसमें क्या होता है, इसमें पुरुष तीव्र लय में नृत्य करते हैं। किसमें? बिरहा में। बघेलखंड का नृत्य है। फिर दोस्तों कलसा, कैमाली, ये भी बघेलखंड के ही हैं। तो कलसा दोस्तों बारात के आगमन पर सिर पर कलश रखकर किया जाता है। जो कैमाली है वह बघेलखंड में विवाह के अवसर पर सवाल जवाब की शैली में पुरुष एवं महिलाओं द्वारा किया जाता है। कौन सा? कैमाली नृत्य। और दोस्तों कैमाली नृत्य को साजन सजना नृत्य भी कहते हैं। इसमें महिला पुरुष एक दूसरे से सवाल जवाब की शैली में नृत्य करते हैं। कैमाली नृत्य बघेलखंड विवाह के अवसर पर, इतना हमें ध्यान रखना है दोस्तों। फिर बात करते हैं बीछी नृत्य की। बघेलखंड का है और मुख्य रूप से दोस्तों यहाँ देखेंगे कि अहीर जाति के पुरुषों द्वारा किया जाता है। कौन सा नृत्य? बीछी नृत्य। किसके द्वारा? अहीर जाति के पुरुषों के द्वारा किया जाता है बघेलखंड में। और इस नृत्य में डोर चौरासी के परिधान में ढोल नगाड़ों के साथ बिरहा गीत गाया जाता है। तो दोस्तों बिरहा गीत गाया जाता है बीछी नृत्य में, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक। बिरहा गीत क्या होते हैं यदि आप समझते हैं तो आप बताएं, बिरह से संबंधित है, बिरह क्या होता है, बिरहा गीत क्या होते हैं, आप समझ लेंगे। यदि आप जानते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। फिर कहरा पोता नृत्य बघेलखंड का है और किसी भी शुभ अवसर पर इसे परफॉर्म किया जाता है। जैसे हम सामान्य रूप से किसी भी प्रकार का बैंड बाजा बजे कॉमन डांस परफॉर्म करते हैं, फनी टाइप का होता है, इसी प्रकार से जो कहरा पोता नृत्य है वह किसी भी शुभ अवसर पर किया जाता है बघेलखंड में। और शैली की बात करें तो दोस्तों यह नृत्य, कौन सा नृत्य? कहरा पोता नृत्य महिलाओं का एकल और सामूहिक नृत्य है, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक। फिर बात करते हैं दोगरा नृत्य की। यह दोस्तों बघेलखंड का है और अवसर है कम वर्षा होने पर। कम वर्षा होने पर कौन सा नृत्य किया जाता है? दोगरा नृत्य किया जाता है। और विशेष क्या है, इसमें भगवान कृष्ण जी को
वर्षा के लिए प्रसन्न करने के लिए अविवाहित कन्याओं के द्वारा किया जाता है दोगरा नृत्य। कम वर्षा होती है, हम भगवान कृष्ण जी को प्रसन्न करेंगे, अविवाहित कन्याएं परफॉर्म करती हैं दोगरा नृत्य को कि भाई वर्षा हो जाएगी तो सुख समृद्धि आ जाएगी। सुख समृद्धि एग्रीकल्चर, फसलों के अच्छे उत्पादन से आते हैं, लहलहाती फसलें खेतों में लहराती हैं, उनसे ग्रामीण अंचल में सुख समृद्धि आती है। तो कम वर्षा होने पर पूरी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है नकारात्मक। अधिक वर्षा होगी, बढ़िया वर्षा होगी, एक पर्टिकुलर अनुपात में वर्षा होगी तो उसका बेनिफिट होता है। तो जब कम वर्षा होती है तो दोगरा नृत्य को अविवाहित कन्याओं के द्वारा भगवान कृष्ण को वर्षा के लिए प्रसन्न करने बघेलखंड में परफॉर्म किया जाता है। फिर बारी आती है चंबल क्षेत्र के नृत्यों की। तो सबसे पहले देखेंगे दुलदुल घोड़ी क्षेत्र। तो दोस्तों चंबल क्षेत्र है ही, ग्वालियर चंबल क्षेत्र, ठीक। तो दुलदुल घोड़ी का क्षेत्र दोस्तों चंबल अंचल और बुंदेलखंड। शादी विवाह के अवसर पर इसको करते हैं और इस नृत्य में ढोल और नगाड़े का उपयोग किया जाता है। दुलदुल घोड़ी की हमने बात करी। फिर लहंगी नृत्य की बात करें तो चंबल अंचल का है और इसका आयोजन दोस्तों सावन भुजरिया या कजलिया के समय होता है। विशेष तथ्य की बात हम करें तो पुरुष प्रधान लोक नृत्य है लहंगी नृत्य। और दोस्तों यह नृत्य सहरिया जनजाति में किया जाता है। कौन सा नृत्य? लहंगी नृत्य। किस जनजाति में किया जाता है? सहरिया जनजाति में किया जाता है। चंबल अंचल का नृत्य है, पुरुष प्रधान लोक नृत्य है। इन चीजों को आपको लहंगी नृत्य के परिप्रेक्ष्य में ध्यान रखना है। फिर कार्तिकीय नृत्य की बात करें तो यह भी चंबल अंचल का है और कार्तिक माह में किया जाता है। जो कार्तिकीय नृत्य है दोस्तों, यह महिलाओं के द्वारा कार्तिक स्नान के समय किया जाता है। कार्तिकीय नृत्य चंबल अंचल का है, ध्यान रखना है। कौन कौन से तीन देखे? दुलदुल घोड़ी, लहंगी, कार्तिकीय नृत्य। ढमरियाई और कहरवा भी चंबल अंचल से संबंधित है और बुंदेलखंड की साइमल्टेनियसली हम चर्चा करते जा रहे हैं कि कौन सा नृत्य बुंदेलखंड में भी परफॉर्म होता है। हमें बात करनी है ढमरियाई की। तो चंबल अंचल प्लस बुंदेलखंड मांगलिक अवसरों पर ढमरियाई को परफॉर्म किया जाता है और ढीमर समुदाय के लोगों द्वारा पैरों में घुंघरू बांधकर ढमरियाई नृत्य किया जाता है। दोस्तों ढमरियाई से आप ढीमर समुदाय का अनुमान तो वैसे भी लगा लेंगे। फिर बारी आती है कहरवा की। तो चंबल अंचल और बघेलखंड का यहाँ का क्षेत्र है इस नृत्य का। किस नृत्य का? कहरवा नृत्य का। मांगलिक अवसर पर ऐसे परफॉर्म किया जाता है और जो कहरवा नृत्य है दोस्तों कहार समुदाय के लोगों द्वारा किया जाता है। पुरुष प्रधान नृत्य है और नृत्य के दौरान दादरे का गायन किया जाता है। दादरा क्या होता है, कितनी मात्राएं होती हैं, किस प्रकार से ताल, जो तबला वादक ढोलक का वादन करने वाले इसमें विद्यार्थी शामिल होंगे वो जरूर समझते होंगे दादरा कहरवा, दादर ताल कहरवा ताल होती क्या है, एक ताल, तीन ताल, रूपक ताल। तो यदि इसके बारे में कोई जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता दें। कहरवा नृत्य की हमने बात कर ली। फिर बारी आती है गडरियाई नृत्य की। ये भी दोस्तों चंबल अंचल का नृत्य है और गडरिया जाति के द्वारा विभिन्न अवसरों पर गडरियाई नृत्य को किया जाता है। इस नृत्य के दौरान दोस्तों होता क्या है, गोलाकार बैठे लोगों के बीच खड़े होकर कोई एक व्यक्ति नृत्य करता है। किसमें? गडरियाई नृत्य में। तो गडरिया जनजाति के द्वारा इसे परफॉर्म करते हैं। तो ये तो आंचलिक नृत्यों की हमने बात की कि कौन सा नृत्य किस अंचल में होता है मुख्य रूप से। अब हम बात करते हैं प्रमुख जनजातीय नृत्यों की। इनको तो आपको बहुत आवश्यक रूप से ध्यान रखना है दोस्तों, वे भी आपको ध्यान रखने हैं, उनसे भी प्रश्न आते हैं। जनजाति का इसलिए मैंने स्टार मार्क कर दिया क्योंकि अब एक सीधी डेडिकेटेड यूनिट है जनजाति के ऊपर, तो इसे तो आप कतई नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रमुख जनजातीय नृत्यों की। सबसे पहले शुरुआत की जाएगी इंद्रपरी नृत्य से। किसका है? सहरिया जनजाति का है। इसमें कौन सा गीत गाया जाता है? इसमें रागनी गीत गाया जाता है और विवाह के अवसर पर इस नृत्य का आयोजन होता है। तो इंद्रपरी नृत्य के बारे में कौन से तीन बिंदु याद रखने हैं? सहरिया जनजाति का नृत्य है, इसमें रागनी गीत गाया जाता है और विवाह के अवसर पर इसे परफॉर्म किया जाता है। इसी प्रकार से अब बात करेंगे गैर नृत्य की। तो दोस्तों होली के महीने यानी फाल्गुन मास में भील पुरुषों द्वारा गैर नृत्य किया जाता है और गैर में नर्तक अपने हाथ में छड़ लेकर एक दूसरे की छड़ों से टकराते हुए
गोल घेरे में नृत्य करते हैं। तो इसकी शैली आप यहाँ देख सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से आपको क्या ध्यान रखना है, पहली बात, भील पुरुषों द्वारा किया जाता है गैर नृत्य, और फाल्गुन मास अर्थात होली के महीने में इसे किया जाता है मुख्य रूप से। फिर बात करते हैं हाथी मना की। तो विवाह के अवसर पर भील जाति के पुरुषों द्वारा घुटनों के बल बैठकर तलवार घुमाते हुए नृत्य किया जाता है। तो यहां पर भी आपको भील जाति याद रख लेनी है। हमने दोस्तों गैर में और हाथी मना में दोनों में देखा भील जाति, भील जनजाति से संबंधित है। फिर बात करते हैं परधौनी नृत्य की। तो दोस्तों परधौनी है बैगा समुदाय का लोकप्रिय नृत्य, और बारात के आगमन पर इसे परफॉर्म किया जाता है स्वागत स्वरूप। इसे ध्यान रखना है, बैगा किस जनजाति का है, परधौनी किस जनजाति का नृत्य है, तो बैगा जनजाति या बैगा समुदाय का नृत्य है। इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब इस ही बीच में हम चर्चा कर लेते हैं समाचार के पन्नों से जो इंफॉर्मेशन हमारे लिए प्रदान की जा रही है कि भाई डिंडोरी जिले के अर्जुन सिंह धुर्वे को, सबसे पहले ध्यान रख लें अर्जुन सिंह धुर्वे किस जिले से संबंधित है, तो भाई इनका संबंध है डिंडोरी जिले से है। इन्हें क्या हुआ है, इन्हें कला क्षेत्र में परधौनी नृत्य के लिए 2022 में पद्मश्री पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। दिया जाएगा लिखा हुआ है, अब मिल चुका होगा ऐसा मेरा भी अनुमान है, शायद मिल गया इनके लिए, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है अर्जुन सिंह धुर्वे को 2022 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है कला क्षेत्र में परधौनी नृत्य के लिए। डिंडोरी से इनका संबंध है, तो यहां पर इस फैक्ट को भी आपको ध्यान रखना है, अर्जुन सिंह धुर्वे डिंडोरी। फिर चटकोरा की बात करें तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है भाई कोरकू जनजाति का नृत्य है चटकोरा, दक्षिणी मध्य प्रदेश में निवासरत है कोरकू। मैप में हमने चर्चा की थी कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश के किस भाग में निवासरत है, तो वहां से आपको उस मैप को विजुअलाइज करना है और फिर चीजों को सामने निकाल के रख देना है ताकि आपको सुविधा हो जाए। चटकोरा नृत्य कोरकू जनजाति का है जो मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग में निवास करती है। और दोस्तों जो चटकोरा नृत्य है कोरकू जनजाति का प्रमुख नृत्य है, ये तो हमने चर्चा कर ही दी है, एडिशनल लाइन यहाँ पर एक्स्ट्रा है, अतिरिक्त है, इसको ना भी लिखते तो भी चलता। ठीक, किसी भी शुभ अवसर पर चटकोरा नृत्य कोरकू जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो डांस दोस्तों शुभ अवसर पर ही किए जाते हैं, कोई एक आधा अपवाद स्वरूप भले आपको मिल जाए, बाकी आप भी जानते हैं ये चीज, ठीक है। फिर लहंगी नृत्य की बात करें तो सहरिया जनजाति का सामूहिक नृत्य है और रक्षाबंधन के अगले दिन भुजलिया या कजलिया के दौरान किया जाता है। अब भुजलिया कजलिया से आपको ध्यान रह जाएगा कि भाई भुजलिया कजलिया रक्षाबंधन के बाद के पर्व या त्योहार या उत्सव है, ठीक। और जो लहंगी नृत्य है सहरिया जनजाति के द्वारा इस समय ही किया जाता है। फिर बात करते हैं रीना नृत्य की। तो रीना, बिल्मा, सजनी, दीवानी किस जनजाति के नृत्य हैं, कमेंट में आप बताएंगे। मंडला और बालाघाट की बैगा जनजाति में यह नृत्य वार्षिक उत्सव के रूप में किया जाता है। भाई बैगा जनजाति का है रीना नृत्य, और दोस्तों बैगा जनजाति के युवाओं द्वारा किया जाने वाला यह नृत्य है जो दशहरा से दिवाली तक चलता है। तो इतनी चीजें आपको ध्यान रख लेनी है। फिर बात करते हैं सैला नृत्य की। तो दोस्तों जो सैला नृत्य है गौंड और कोरकू जनजाति के प्रमुख नृत्य हैं और यह नृत्य दोस्तों शरद ऋतु में किया जाता है। तो सैला में आपको गौंड और कोरकू जनजाति याद रखनी है। और दोस्तों आदि देव को प्रसन्न करने के लिए यह नृत्य किया जाता है। किस देवता को प्रसन्न करने सैला नृत्य करते हैं, आदि देव को प्रसन्न करने के लिए सैला नृत्य गौंड एवं कोरकू जनजाति के द्वारा किया जाता है। इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। फिर बारी आती है कर्मा नृत्य की। क्षेत्र है बघेलखंड और दक्षिणी पूर्वी मध्य प्रदेश, मतलब मध्य प्रदेश का ये वाला रीजन, ठीक। कर्मा नृत्य समझ रहे होंगे, दक्षिणी पूर्वी मध्य प्रदेश और बघेलखंड। ध्यान रखना है गौंड जनजाति और बैगा जनजाति के लोक नृत्य है कर्मा। यह नृत्य करम सैनी देवी और भगवान विश्वकर्मा को समर्पित है, तो इनका नाम भी आप ध्यान रख सकते हैं। करम सैनी देवी के नाम से समझ में आ रहा है, कर्मा नृत्य से आप जोड़ सकते हैं, और भगवान विश्वकर्मा, इन दो को समर्पित है। और इस नृत्य में दोस्तों महिला पुरुष दोनों भाग लेते हैं। और जो यह नृत्य होता है वर्षा ऋतु को छोड़कर सभी ऋतुओं में किया जाता है कर्मा नृत्य, ठीक। तो ये विशेषता आप ध्यान रखें। इसकी बहुत सारी शैलियां भी हैं जिसमें लंगड़ा, ठाडा, लेह की, डोगस, जितिया, गोंडी और पूर्विया शामिल हैं, तो इन्हें भी आप ध्यान रख सकते हैं। फिर बारी आती है थापटी नृत्य की।
कोरकू जनजाति द्वारा थापटी नृत्य किया जाता है और इसमें ढोलक और घुंघरू की संपूर्ण महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दोस्तों ध्यान रखना, थापटी नृत्य होता है, इसमें ढोलक और घुंघरू की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दोस्तों थापटी से आपको थाप समझ में ही आ रहा होता, थाप ढोलक पे ही होती है। इस नृत्य में या इस नृत्य को पुरुष एवं स्त्रियां दोनों करते हैं। कौन सा नृत्य? थापटी नृत्य। फिर बात करते हैं भड़म की। दोस्तों भड़म सैतम दो आपको ध्यान रखने हैं, सैतम भी ध्यान रखें, भड़म भी ध्यान रखें, दोनों भारिया के नृत्य हैं। किसके नृत्य हैं? भारिया जनजाति के नृत्य हैं, भड़म एवं सैतम। यहां हमें बात करनी है भड़म की। तो भारिया जनजाति का नृत्य है, विवाह के अवसर पर किया जाता है। इस नृत्य को गुन्नुशाही भड़नी, भरनोट, भडम या भगम, भड़नई के नाम से भी हम जानते हैं। तो ये तो चर्चा होगी जनजातीय नृत्यों के बारे में भी। ठीक, अगले वीडियो से दोस्तों हम दूसरे टॉपिक को शुरू करेंगे। इस टॉपिक में हम बात कर लेते हैं जो हमने बहुत सारे नृत्य पढ़े जनजातियों के बारे में और जो छूट भी गए उनकी एक नज़र में इन टेबल्स के माध्यम से क्या बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश जनजातीय नृत्य एक नज़र में। तो दोस्तों जनजातियों के नृत्य बहुत महत्वपूर्ण है, इनको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। किस प्रकार से आपको ध्यान रखना है? सबसे पहले ध्यान रखना है कि किस जनजाति का कौन सा नृत्य है, और फिर क्षेत्र आप जनजाति की लोकेशन से खुद से ही अनुमान लगा पाएंगे। जैसे बैगा जनजाति के कर्मा, परधौनी, रीना, बिल्मा, सजनी, दीवानी। आप कहेंगे सर 5-5 एक साथ आपने बोल दिए, याद कैसे होंगे? तो आपको सीधा याद करना है, कर्मा, परधौनी, रीना, बिल्मा, सजनी, दीवानी। 3 बार बोलेंगे याद हो जाएगा। कर्मा, परधौनी, रीना, बिल्मा, सजनी, दीवानी। याद हो गया? अब इनको कहना है कि ये बैगा जनजाति के नृत्य हैं। हो गया, कर्मा, परधौनी, रीना, बिल्मा, सजनी, दीवानी। अब जो ये जनजाति है मुख्य रूप से मंडला बालाघाट में निवास करती है, तो मंडला बालाघाट, और जो सजनी दीवानी है डिंडोरी में भी होता है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। फिर कोरकू की बात करें तो कोरकू जनजाति के 2 नृत्य हैं, चटकोरा और ढांढल। बैतूल, होशंगाबाद इनके क्षेत्र हैं। चटकोरा, ढांढल किसका है? कोरकू जनजाति का है। भारिया की बात करें, पहले ही हमने देखा भड़म सैतम किसके हैं? भारिया जनजाति के हैं। छिंदवाड़ा, जबलपुर इनका क्षेत्र है। यदि हम बात करें हिंगोट के युद्ध की, थोड़ी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। तो मध्य प्रदेश के इंदौर के पास है गौतमपुरा गांव। इस गांव में दिवाली के दूसरे दिन होता है हिंगोट युद्ध। ये खेल है एक प्रकार का जिसे कहते हैं हिंगोट युद्ध, और हिंगोट युद्ध खेला जाता है दिवाली के दूसरे दिन इंदौर के पास स्थित गौतमपुरा गांव में। दोस्तों इस पारंपरिक युद्ध में जिस हथियार का उपयोग होता है वह एक फल है जिसे कहते हैं हिंगोट, जिसे 2 दलों के योद्धा एक दूसरे पर छोड़ते हैं। तो हिंगोट नामक फल को एक दूसरे के ऊपर छोड़ा जाता है। ध्यान रखना है, गौतमपुरा और रुणजी गांव में युद्ध की परंपरा प्राचीन समय से चली आ रही है। गौतमपुरा और रुणजी के युवा गोवर्धन पूजा के दिन शाम के बाद एक मंदिर में दर्शन करेंगे। इसके बाद होती है हिंगोट युद्ध की शुरुआत। आप यहां पर देख सकते हैं हिंगोट युद्ध चल रहा है। फिर बात करते हैं गौंड जनजाति के नृत्यों की। बैगा तो आपको याद हो ही गए होंगे, कर्मा, परधौनी, रीना, बिल्मा, सजनी, दीवानी। कोरकू में चटकोरा, धांधल हो गया। भारिया में भड़म सैतम हो गया। गौंड की बात करें तो दोस्तों कर्मा, सैला, गेंदी, गौचो और गुदुम बाजा। कर्मा हमने दोस्तों बैगा में भी देखा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो कर्मा गौंड का भी है, बैगा का भी है। तो आपको गौंड में क्या याद रखना है? कर्मा, सैला, गेंदी, गौचो और गुदुम बाजा। कर्मा, सैला, गेंदी, गौचो और गुदुम बाजा ये किसके हैं? गौंड जनजाति के नृत्य हैं। और क्षेत्र में दोस्तों मंडला बालाघाट के आसपास का रीजन, जैसे कर्मा कहाँ होता है? मंडला बालाघाट में। सैला छिंदवाड़ा बालाघाट में। गेंडी छिंदवाड़ा मंडला बालाघाट में। गौचो मंडला बालाघाट में। गुदुम बाजा अनूपपुर में। आपको मुख्य रूप से सबसे प्राथमिकता से क्या याद करना है कि कौन सा नृत्य किस जनजाति से संबंधित है, बाद में क्षेत्र पर ध्यान देना है। और बहुत सारे नृत्यों में बहुत सारी जनजातियों के जो नृत्य के प्रकार हैं उसमें तो लगभग एक जैसे ही क्षेत्र हैं जिस क्षेत्र में वो संबंधित जनजाति निवास करती है, तो वहां भी आपको परेशान नहीं होना। फिर सहरिया जनजाति की बात करें तो इसके हैं रागनी, लहंगी, दुलदुल घोड़ी। ध्यान रखना है सहरिया जनजाति के 3 नृत्य, रागनी, लहंगी, दुलदुल घोड़ी, आपको ध्यान रखना है। ठीक, और क्षेत्र भी देख लें भाई। सहरिया जनजाति उत्तरी मध्य प्रदेश में रहती है, तो वहां के क्षेत्र होंगे शिवपुर, ग्वालियर, शिवपुरी, शिवपुर, ग्वालियर, शिवपुरी और शिवपुर, ग्वालियर, मुरैना। इस प्रकार से देखना है। रागनी है शिवपुर, ग्वालियर, शिवपुरी में। लहंगी है शिवपुर, ग्वालियर, शिवपुरी में। और दुलदुल घोड़ी है शिवपुर, ग्वालियर, मुरैना में। इतना आपको ध्यान रखना है बस। रागनी, लहंगी, दुलदुल घोड़ी किसके हैं? सहरिया जनजाति के हैं। इतना आप ध्यान रखें। मुड़िया के 2 हैं, गौंड और पंडवानी। इनको भी आपको ध्यान रखना है कि मुड़िया जनजाति के कौन कौन से नृत्य हैं।
गौंड और गौर और पंडवानी, मुड़िया जनजाति, गौर और पंडवानी कहाँ होते हैं? शहडोल और अनूपपुर में होते हैं। ठीक, यहाँ पर आपको तीजन बाई के बारे में ध्यान रखना है। जन्म हुआ था दुर्ग छत्तीसगढ़ में और पंडवानी के लिए प्रसिद्ध है। पंडवानी एक प्रकार का गीत है, इसके लिए प्रसिद्ध है तीजन बाई। इन्हें दोस्तों पद्मश्री मिला था 1987-88 में, पद्म भूषण 2003 में, पद्म भूषण 2019 में इनको मिल चुका है। तो तीजन बाई का नाम आपको ध्यान रखना है पंडवानी गीत के संबंध में। तो अब तक तो हमने चर्चा की मध्य प्रदेश के लोक नृत्यों के बारे में। अगले वीडियो से हमें शुरुआत करनी है मध्य प्रदेश के लोक गायन के बारे में। तब तक के लिए करना क्या, आपको बने रहना है, हमारे साथ मेहनत करना है, आगे बढ़ना है। और दोस्तों तब तक नहीं रुकना है जब तक आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। जय हिंद, वंदे मातरम।